बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमरि श्यामा युगल को, मैं पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं दीन करनी नहीं, वहाँ गए की लाज, वहाँ गए की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान तो भाई मान अक्षरातीत धाम धनी के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने आप को आत्म स्वरूप में लाइए कि मैं इस पिंड से अलग, इसके अंदर चलने वाली चेतना से भी अलग, इन दोनों को देखने वाले शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा, मैं अपने धाम धनी की अंगना नार हूँ। और मेरे प्राण प्रियतम स्वयं सतगुरु का रूप धरकर मुझे जागृत कर रहे हैं। ऐसे धाम धनी स्वरूप सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुम्मट जी में विराजमान मेरी इंद्रावती सखी, जो साक्षात मेरे धाम धनी का स्वरूप है, और सभी जागृत आत्माएं जो धनी से एकाकार होकर धाम का अखंड सुख ले रही है, आप सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि में प्रणाम। मैं अपने धाम धनी, अपने प्राण प्रियतम, जो अपने आवेश रूप से गुम्मट सी में विराजमान है, आपके चरण पकड़कर यही अर्जी करती हूँ, धाम धनी इस पिंड ब्रह्मांड से परे जो मेरा अखंड घर निज धाम है, अब मुझे अपने घर में लेकर चलिए, जहां पर केवल आनंद ही आनंद है, जहाँ की प्रत्येक वस्तु सत्य चिद और आनंद से युक्त है। जहां पर मैं हमेशा आपके संग वो प्रेममयी लीला करती, मेरे धाम के अखंड सुख, जहाँ प्रातः काल से लेकर संध्या और संध्या काल से लेकर फिर प्रातः काल
आठों पहर 64 घड़ियां मैं आपके जिस प्रेम और जिस आनंद में डूबी रहती थी, थे मेरे प्रियतम, उसी आनंद की अनुभूति फिर से करा दीजिए। जो हम सब आत्माएं मूल मिलावे में आपके चरणों में बैठी है, आपको नित्य निरंतर देख रही हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रही, क्योंकि मेरी दृष्टि इस खेल में जो है, मेरे प्राण प्रियतम, अब मेरी इस नजर को अपनी नजर से जोड़ लीजिए। आपके नूरी नेत्र, आपके नूरी नेत्रों से निकलता हुआ प्रकाश इस प्रकाश को मैं अपने अंदर अनुभव कर सकूं। मेरे धामधनी के नूरी नेत्र कमल अत्यंत ही सुंदर, कचरारे, अनियारे, टेढ़ाई लिए हुए, आनंद की मस्ती से भरपूर, जरा देखो तो सही धनी के नेत्र को। इन नेत्रों में मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर जितने भी गुण हैं सब बाहर झलक रहे हैं। इतने अनंत रंग और अनंत रंगों का रस इन नेत्रों के माध्यम से प्रकट हो रहा है, क्योंकि ये नेत्र मेरे धाम धनी के हृदय के पट हैं, वो द्वार हैं जिनसे मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर निहित जरा देखो तो सही, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के नेत्रों की पलके, ब्रोनिया, भौएं, दोनों नेत्रों के मध्य में आई हुई सुंदर नासिका, जरा देखो तो सही, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से धाम धनी प्राण प्रियतम के ये नेत्र कमल जो अत्यंत ही चतुराई से भरे हुए, अति ही चंचल, चपल, जितनी तीव्रता मेरे धनी के हृदय में है, प्राण प्रियतम के हृदय के अंदर से जो नूर है, जो जोश है,
एक आनंद, एक प्रेम का जोश, एक मस्ती का जोश, एक नूतनता का जोश, ये सब नृत्य के अंदर आए हुए। इन नेत्रों को देख देख कर हम आत्माओं को तो आनंद आता ही है, लेकिन मेरे प्राण प्रियतम के अंदर जो आनंद बढ़ता है, जरा देखो तो सही। मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम के नेत्रों से वो आनंद की मस्ती। इन नेत्रों के अंदर आनंद की वो मस्ती, जिससे नेत्रों में एक लालिमापन दिखाई दे रही है, जिनमें उज्जवल और लाल रंग मिलकर सुंदर गुलाबी रंग की आभा मेरे धनी के नेत्रों में। अब जरा देखो तो सही, मेरे प्राण प्रियतम के अंदर नेत्रों से निकलता हुआ ये इल्म का सागर, जो पुतले के रूप में दृष्टि गोचर हो रहा। इस इल्म के सागर के अंदर देखिए, जो अब तक अनभिज्ञ थे, केवल तेरे धाम धनी के नेत्रों के अंदर जो पुतली के अंदर जो तारा आया है, जो इश्क जन्म रहा है, उसी इश्क में इस कद्र डूबे हुए कि मैं धनी के नेत्रों की शोभा को भी नहीं देख पा रही थी। इस प्रकार मेरे धाम धनी के सुंदर नेत्र कमल, इनकी पुतलियों में अनंत रंगों की आभा को मैं देख पा रही हूँ। मेरे प्राण प्रियतम हम सब आत्माओं के हृदय में शोभायमान है। इस श्याम रंग की पुतली के अंदर से निकलते हुए अनंत रस, पल पल में कैसे अनंत रंग दृष्टि गोचर हो रहे हैं, जैसा हम रूहों के दिल में आता है देखने की इच्छा होती है, वैसा ही मेरे धाम।
मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के इन नेत्रों के अंदर लहराते हुए इश्क को देखने का प्रयास कीजिए। जो रस हम परम धाम में नहीं दे पा रहे थे, वो सारे रस मेरे धाम धनी के नेत्र कमलों से मुझे प्राप्त हो रहे हैं बार बार, लेकिन धनी के नेत्रों को देखिए। अब मेरे प्राण प्रियतम की सुंदर बरौनिया जब मेरे धाम धनी नेत्रों को बंद करते हैं, अब अंदर से निकलते हुए इस प्रकाश को महसूस कीजिए। अगर एक बार भी मेरे धाम धनी के हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश, निकलते हुए ये इश्क या इल्म की एक बूंद भी पड़ जाए, तो तभी आत्मा जागृत करे। इन शोभा को वर्णन करूं तो कैसे करूं, जितना करूं उतनी अलग ही दिखाई देता है। लेकिन फिर भी मेरे धाम के दूल्हा लाड लगाकर हर प्रकार का आनंद दे रहे हैं। इन नेत्रों के मध्य में बहुत ही सुंदर दिव्यता से युक्त इस नासिका पर सुंदर कंचन रंग के सिंहासन से युक्त ये नासिका, जिस पर अति सुंदर बहुत ही प्यारा चंदन का तिलक शीतलता लिए हुए, चंदन भी यहाँ के शब्द में कहा जा रहा है, नहीं तो मेरे धाम धनी के अंदर के ये एकत्व है, जो दर्शा रहा है कि नासिका भी इस मुखारविंद से अलग नहीं। इस चंदन की रेखा के दोनों तरफ देखिए तो अति सुंदर छोटी छोटी बिंदिया, छोटी छोटी बिंदी कहा जा रहा है, लेकिन इनके अंदर से प्रकाश नूर तो इतना निकल रहा है। और ये चंदन की रेखा नासिका के अग्रभाग से लेकर और ऊपर केशों तक जा रही है। ये नासिका के अंदर
और इसी के मध्य में मस्तक पर आए हुए लाल रंग के टीका को देखिए। इसके अंदर से निकलते हुए प्रकाश को महसूस कीजिए। जैसे सूर्य के अंदर से किरणें निकलती है, इसी भांति मेरे धाम धनी, मेरे धाम दुल्हा के अति गौर उज्जवल रंग के मस्तक से ये रेखाएं निकल रही है। इसको महसूस कीजिए। अब ये घोर वन का मस्तक, और इतना ही नहीं, मेरे धाम धनी के कपोल भी अत्यंत ही घोर वन के लालिमा से युक्त, एक एक रोम रोम से निकलते हुए तिरंगे। और मस्तक के ऊपर आई हुई सुंदर बाघ, बाघ के दोनों तरफ लटकती हुई छोटी छोटी लड़ियां, और ऊपर देखो तो मेरे धाम धनी की बाघ अनंत रंग, अनंत गुण दृष्टि गोचर हो रही। जरा दाम धनी के शीश कमल पर राखड़े के अंदर आए हुए लपेटदार, पहलदार, अति सुंदर, और जरा इस बाग के मध्य में लगी हुई दुगदुगी की शोभा को देखिए, जिसके मध्य से लाल मार्ग कैसे और जरा इस दुगदुगी के अंदर से निकलता हुआ प्रकाश, दाईं तरफ लगी हुई चंद्रिका, और फूलों की आकृति देखी, इस बाग के अंदर कोई ये वस्त्र की ही नहीं, कोई किसी धातु की नहीं बनी हुई, ये मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर के ही गुण जिस प्रकार नेत्रों में प्रकट हो रहे थे।
इस भाग्य की शोभा के वर्णन में क्या कहूं। एक एक लपेट में अनंत फूलों की उपमा दी जा रही है। लेकिन तीन लड़ियों के अंदर जब लपेट आ रहा है, तो वो फूल इस तरह से बन रहा है कि पूर्ण संपूर्ण फूल बनते। तो इसका संकेत क्या दे रहे थे कि मेरे धाम धनी, मेरे धाम के दुल्हा जब बाग बांध रहे हैं और एक सखी इस बाग के छोर को पकड़कर खड़ी हो रही है, तो दूसरी सखी धाम धनी को श्रृंगार दिखा रही, दर्पण दिखा रही है। क्या संकेत है कि ये फूल फूल तभी संपूर्ण बनता है जब मैं अपने धाम धनी के सत अंग को भी देख लूं और आनंद अंग को भी देख लूं और इन दोनों को चलाने वाली चेतना को भी देख लूं। इस बाग के पीछे के अव्य पुल्ल को तो देखो, जिस पर किनारे पर बॉर्डर की शोभा अपरंपार हो रही है। किनार पर लटकते हुए पल्लू और पीछे लटकती हुई लड़ियां, ये मेरे धाम धनी के, मेरे प्राण प्रियतम के पूरे ही, यूं कहें कि उनका हित है, उनकी चेतना और उसका जितना भी विस्तार, जितना भी विस्तार है, वो सब इसी भाग के अंदर झलकार कर। ऊपर की तरफ देखो तो सही, इंद्रावती देखकर वर्णन कर रही है कि ऊपर तो इतने सुंदर चौक बने हुए हैं। ये इस भांति दृष्टि गोचर हो रही है जैसे कि मेरे पुखराज पहाड़ के ऊपर हजार हाथ की चांदनी पर आड़े टेढ़े चबूतरे दिखाई देते हैं, जिनमें नहरें सिंहासन दिखाई देती हैं। जो चीज देखो वही चीज मेरे धाम धनी की नेत्र कहे, नासिका कहे, मुखारविंद कहे या मुखमंडल की शोभा के बारे में। इस प्रकार मेरे धनी की पाग कही जा रही है। तभी तो कह रही है कि इस पाग को कौन बांध सकता है, केवल मेरे धाम की धनी, अन्य किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है।
और पाग के साथ साथ में जरा श्रवण अंगों में आए हुए आभूषणों को भी तो निहार ले, जो आनंद की मस्ती में मस्त हो गए। हे सखियो, मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम, ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के श्रवण अंगों के ये आभूषण कभी कपोलों पर लटक रहे हैं, कभी मेरे धाम धनी के इन लटाओं से लटक लटक कर मानो कंठ से मिलकर धाम धनी का गुणगान कर रहे हैं। इन श्रवण अंगों में आए हुई कर्ण फूल की शोभा तो देखो, ये भी कोई बाहर से पहना न उतारा, श्रवण अंगों को देखूं या फिर इनसे टकराते हुए कपोलों की शोभा को देखूं, और मेरे धाम धनी की नासिका में सुंदर लटकती हुई बेशन, एक एक अंग का अगर मैं वर्णन करने लगूं तो नहीं हो सकता। ऐसे मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम के श्रवण अंग हो या कपोल हो या अधर हो या नासिका में लटका या भीषण, जिसकी लालिमा से लाल रंग का भीषण, इतना नूरी प्रकाश, ए मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, अपनी इन सुंदर सुंदर मुखार विंद, बस देखती ही रह जाओ। एक एक अंग के अंदर से निकलता हुआ प्रकाश, जिसको केवल आत्मा अनुभव कर सकती है। शब्दों में वर्णन तो बाहर के शब्द रह गए, लेकिन इसके अंदर जो रस है, इसके अंदर जो तेज है, इसके अंदर जो प्रकाश है, एक एक मुख में अनंत सागर। तो ये कहाँ से आ रही है? मेरे धाम धनी के हृदय से ही बाहर प्रकट हो रही है। तो क्या इस मुख का वर्णन किया जा सकता है, जिनकी शोभा ही शब्दातीत है, अपरंपार है? इंद्रावती बार बार देखकर कह रही है कि मेरे धाम धनी का मुखमंडल नूर का सागर है, मेरे धाम धनी का मुखमंडल सौंदर्य का सागर,
जिसमें इतनी स्वच्छता, इतनी निर्मलता, इतनी सुंदर सलूकी, कहाँ से आ रही है गुण? सब हृदय से बाहर प्रकट हो रही है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जोए, और अंदर सागर था पूर्ण, ताथे दिल की सब दिखाई। हृदय के अंदर जितने रस है वो सब मुखमंडल पर दृष्टिगोचर हो रही है। एक चित होकर ध्यान से देखिए मेरे धामधनी के मुखमंडल पर, एक एक अंग में कैसे वो एकत्व दिखाई दे रहा है, कैसे गौर वर्ण में वो लालिमा, यानी नूर के अंदर वो आनंद झलक रहा है। पल पल बढ़ती हुई कांति, अंग अंग में वो आनंद की छवि, वो प्रसन्नता, एक एक अंग आनंद से भरपूर। चाहे नेत्रों को देखो तो इनसे भी टपकता हुआ प्रेम, नासिका को देखो इनसे भी प्रकट होता हुआ प्रेम, और कैसे मधुरता का सागर, मिठास से भरा हुआ,